लगाया गले सर पालो कन्हैया से तो अरे बार बोलो कन्हैया मिलने सुदामा मिलने सुदामा हरी मगरा जैसी भगवान दौड़े हैं बाजी बंद खुल गए मुरली गिर गई बोल खुल गिर गया दौड़ते ही गए बड़ी बोली सैनिक तुमने क्या कह दिया आज तक मैंने अपने परमात्मा को इतना व्याकुल नहीं देखा क्या कह दिया हमने कुछ नहीं कहा हमने तो कहा कि ब्राह्मण बिके जाए भगवान दौड़ते गए सुदामा को लाके के हृदय से सुदामा बोले हो हमने तो सोचा कि राजा बन गया है तो बदल गया होगा क्योंकि हमेशा प्राय ऐसा होता है जब किसी कोई पद पर पहुंच जाता है तो उसका भाव स्वभाव चाल सब बदल जाता है ये द्वारकाधीश है सुदामा बोले हमने तो सोचा तुम राजा बन के बदल गए होगे लेकिन तू तो आज भी वही है जो हमारे बचपन में था यही जीवन की महानता है कि पद मिलने के बाद भी नहीं बदले तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है बचपन के मित्र है इनका नाम सुदामा है जल्दी करो ब्राह्मण हमारे घर पे आए हुए चरणामृत ले लो जब तक कौन सी लीला है जिसे बोलते हैं प्रेमाद लीला ये क्या है कि देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करिए करुणा पानी मनवात तो हाथ छोड़े नैनन के जलसों पग धोए नैनन के जलसों पग धोए जब तक जल आता तब तक तो भगवान प्रेम में इतने विहाल हो गए भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित हम भगवान हम दुनिया के लिए रोते हैं ध्यान से सुनना हम जब किसी चीज से परेशान हो तो दुनिया के लिए रोते हैं लेकिन भक्ति की दशा को देखकर भगवान भी भक्ति के लिए रोता है यही करुणामयी लीला है परमात्मा भगवान के नेत्र सजल हो गए परमात्मा की आंख से आंसू की धारा चलने लगी भगवान ने आज सुदामा के चरणों को धो भगवान बोले ये सुंदर अवसर मिला है रुक्मिणी कालिंदी मित्र एक ब्राह्मण घर पर आया है चलो उसकी सेवा सब लोग सुदामा जी को लेके गए सुदामा जी बोले भैया हमें संध्या वंदन करनी है हमें स्नान करने हैं जो स्नान की बात कही रुक्मिणी मित्रवृंदा कालिंदी सब रानियां कलश लेके दौड़ लाइन लगी हम नवाएंगे इतनी बड़ी लाइन 16,108 सुदामा जी बोले कन्हैया तुम्हारे यहाँ कोई भागवत है कोई यज्ञ है बोले ना बोली कलश यात्रा कैसी बोले कलश यात्रा नहीं है ये सब समय स्नान कराने के लिए आई है सुदामा बोले इतने कलशों से नहाएंगे तो बह करके गंगा जी पहुंच जाएंगे इतने कलशों से नहाएंगे क्या बोले ये इनका भाव है स्नान करायो सुदामा जी बैठ गए सभी रानियां बैठ गई भगवान कृष्ण कह रहे क्यों दादा हाँ बोले एक बात बताओ तुम्हारी शादी हुई कि नहीं बोले हाँ हमारी भाभी तो नाम का है बोले सुशीला दादा तुमने हमें शादी में बुलायो नहीं सुदामा जी क्या कहे सुदामा जी बोले लाला
शादी ऐसे समय में भई कि अपने पास व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अभाव में शादी हुई है तो हमने किसी को बुलाया नहीं। तू द्वारकाधीश तो है तो राजा को बुलाना कोई सहज तो नहीं है। इस सुदामा जी की बात को सुन रहे हैं कन्हैया। तब तक रुक्मणी को मौका मिल गया कि चलो हम आशीर्वाद लेने ब्राह्मण से। रुक्मणी ने प्रणाम किया, प्रणाम ब्राह्मण प्रणाम। सुदामा के मुख से निकल गया सौभाग्यवती। अब जैसे ही रुक्मणी ने प्रणाम किया तो सत्यभामा बोली हम बिना आशीर्वाद के रह जाए। तो सत्यभामा ने प्रणाम किया, प्रणाम महाराज। सुदामा जी सौभाग्यवती। मित्रवृंदा ने कहा हम भी लेंगे आशीर्वाद में, प्रणाम मित्रवृंदा सौभाग्यवती। अब 10 20 50 बार तो हाथ उठा सकते हो और अच्छे से अच्छे पहलवान हो 100 से भी उठाओ। ऐसे थक गए, जब हाथ थक गए मैं नान जी प्रणाम करते। सुदामा जी बोले तो भगवान कृष्ण बोले लड़ाई करवाओगे क्या? किसी को दोनों हाथ उठा के मुंह से बोल रहे। अब मुंह भी थक गया, मैं मित्रवृंदा प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी गर्दन हिला देते, ठीक है क्यों दादा घर में लड़ाई करवाओगे? भगवान बोले जब तूने पूरे नगर की बुला ली है तो आशीर्वाद देने में ऐसा तो होगी। बोले नगर की नहीं है ये तो ये तुम्हारी बहू है। बोले हमारी बहू है? हाँ कितनी है? बोले 16,108। सुदामा बोले वाह लाला वाह। भैया बस प्रश्न करो। सुदामा जी बोले लाला हमने एक शादी कर दी तो तूने उड़ाना दे दी। तू हमें एक शादी में नहीं बुला, 2 में नहीं बुला, हम तो कह रहे हैं कि 10 में नहीं बुला तो 100 में नहीं बुला तो 1000 में नहीं बुला तो 16,108 कर ली, एक शादी में नहीं बुलायो हमें। भगवान बोले दादा हमारी शादी भी ऐसे ही भई है। कैसे? बोले काऊ को रथ पे लेके भाग के आए तो काऊ को हाथ पकड़ करके ले आए। मुहूर्त निकला नहीं, कार्ड छपा नहीं तो हम बुलाए कहां से नहीं? किसी को हाथ पकड़ लाए तो किसी को रथ पर बैठा लाए तो किसी को मार के ले आए। बस यही सिस्टम चलता रहा। अपने में मुहूर्त अपने में भी नहीं निकला महाराज। ओहो लेकिन ये लीला भगवान कृष्ण लाला। एक बात बताओ दादा, बचपन में हम तुम साथ साथ पढ़े, आज तक तो हमसे कोई बात छुपाते नहीं। बोले हाँ 4 हैं। कितने बड़े बड़े हैं? बोले जो बड़ा वाला है वो है 16 साल का, उससे छोटा है वो है 14 साल का, उससे छोटा है वो 12 साल का, उससे छोटा है वो 10 साल का। भगवान बोले हम सालों में नहीं जानते, हमें तो ये बताओ कि हमारे भतीजे कितने बड़े बड़े हो गए। भगवान भी वही लीला कर रहे हैं कौत की, क्योंकि सुदामा जी चावल की पोटली कांख में डाली छुपाए हैं। सोच रहे हैं कि इन रानियों के सामने हम क्या देंगे, ये रानी क्या कहेंगी, हमारे मित्र क्या लाए, कांख में पोटली है। भगवान बोले ना है बताओ लंबे कितने हो गए, अब कांख में पोटली कैसे बताए, बताओ ना दादा। तो बोले बड़ा वाला इतना बड़ा है, उससे छोटा इतना है, उससे छोटा है। भगवान बोले जा हाथ से समझ में नहीं आ रही, ए दादा जा हाथ से बताओ, और जा हाथ में है पोटली। भगवान ने कहा जा हाथ से बताओ। सुदामा जी बोले बड़ो वालो इतना बड़ो है, उससे छोटा इतना है। भगवान बोले इसमें इतना बड़ा हो जाता है, इसमें आगे छोटा क्यों रह जाता है। भगवान ने सुदामा जी के हाथ पकड़े, बोले बड़ा वाला इतना बड़ा है, वो दोनों हाथ उठाए हैं तो चावल की पोटली जमीन पे गिरी। और जैसे ही पोटली गिरी तो भगवान ने एक मुट्ठी लेकर के मुख में डाल दिए, एक मुट्ठी चावल मुख में डाले हैं, एक लोक दे दिया सुदामा को, दूसरी मुट्ठी चावल मुख में डाले हैं, दूसरा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी मुख में डालना चाहते थे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु सब दे दोगे तो रहोगे कहां। जय मैया शीघ्र से शीघ्र तंबुल चढ़ाती हुई स्थान बैठती चले। जिताते हो है, लेकिन आप भूल गए कि वो भी तो ब्राह्मण था भृगु, जिसने आपके वक्ष स्थल पर चरण का प्रहार किया था।
भगवान पर रीझ जाते हो आप ब्राह्मण पर। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि रुक्मिणी वो भी तो ब्राह्मण था जो तुम्हारा पत्र लेकर के द्वारका तक आया था, भूल गई तुम? अगर वह ब्राह्मण नहीं होता तो ये द्वारका तक पत्र कैसे आता, और द्वारका तक पत्र नहीं आ पाता तो तुम्हारी धर्मपत्नी ही बन पाती। इसलिए वो भी तो ब्राह्मण था। तीन लोग भी ब्राह्मण को दे देते तो कम होता। ये भगवान कृष्ण कहते हैं देवी भगवान कृष्ण ने 3 मुट्ठी तंदुल आज सुदामा के पाए हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, यहाँ पर एक अद्भुत लीला है। भगवान गरीब थे नहीं, सुदामा गरीब थे नहीं। भगवान श्रीपति है, श्री माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पति का मित्र है सुदामा। तो सुदामा दरिद्र नहीं हो सकते, गरीब नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर एक कथा आई है, योगीश्वरस्य भगवतो नादम्योऽपि नियामकः आश्रयितवा वीर्यस्य यथा भावे दिवचम सत्यम। सुदामानी जी ने अपने सत्य को धारण किया, इसलिए आज गरीब है। कौन सा सत्य है ये ध्यान से सुनो, क्योंकि कथा विराम की ओर चल रही है भैया, है ना। विश्राम दिवस की कथा है, थोड़ा बहुत टाइम लग ही गया ज्यादा, है ना। आइए, सुदामा जी गरीब इसलिए है कि उन्होंने एक बार, इसकी कथा बड़ी विलक्षण है, समय मिलेगा तो कभी मौका करेंगे। लेकिन अभी केवल इतना आइए कि सुदामा जी ने जानबूझ करके श्रापित बुढ़िया मैया की चना खाए थे। वो श्रापित चना इसलिए थे, आपने ध्यान से सुने। एक बार प्रेम से बोले, राधे, एक उज्जैन में बुढ़िया मैया रहती थी, उनका एक भाव था कि वो जो भी मांगती थी पहले ठाकुर जी को अर्पण करती थी, उसके बाद भोजन करती थी। एक दिन उन्हें चना मिल गए तो उन्होंने कुटिया में आकर रख लिए। उसी रात्रि में कोई चोर आया, बुढ़िया मैया की चना लेकर के ले जाने लगा। बुढ़िया मैया जग गई, जैसी जगी है, जैसी बुढ़िया मैया जगी चिल्लाने लगी, चोर 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 चोर, और जैसी कहा चोर है, लोग पीछे पड़ गए। लेकिन वो चोर ने सोचा पकड़े जाएंगे तो वो जो चना की पोटली थी वो सांदीपनि गुरु के आश्रम में फेंक दी। सुबह मैया झाड़ू लगा रही थी, गुरु माता, उन्हें चने की पोटली मिल गई। सुबह सुबह सुदामा और कृष्ण यारा जी लकड़ी लेने के लिए गुरु माता ने कहा कि चने की पोटली है, दोनों भाई मिलकर के खाना। उधर बूढ़ी मैया को बड़ा दुख हुआ कि मेरे चोर चना को चुरा के ले गए, आज मेरे गोविंद भूखे रहेंगे, हमारा नियम है कि एक ही दिन मांगते थे। तो बूढ़ी मैया को बड़ा दुख हुआ। बूढ़ी मैया ने कहा कि जो हमारे चना को चुरा के ले गया है और जो हमारे चना को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया, ध्यान से सुनना। बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया, लेकिन सुदामा के हाथ में जैसी चना की पोटली आई, त्रिकालज्ञ है ये ब्राह्मण, संध्या वंदन करने वाला है, जैसी पोटली आई तो उसने देखा, ओ हो ये तो श्रापित चना है, जो चना को खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। और हमारी मैया कह रही तुम दोनों लोग मिलके खाना। यदि मैंने ये चने अपने गोविंद को खिला दिए तो मेरे त्रिलोकी का नाथ दरिद्र हो जाएगा, इसलिए हम गरीबी सहन सकते हैं, ये चने स्वयं खाएंगे, लेकिन अपने गोविंद को गरीब नहीं होने देंगे। मैं अपने ठाकुर जी को, त्रिलोकी को गरीब नहीं होने दूंगा। मैं गरीब नहीं होने दूंगा। सुदामा जी ने स्वीकार किया। सुदामा जी भगवान कृष्ण से बोले, हमें विदा दो, हम जाना चाहते हैं। सुदामा जी विदा मांगते हैं। प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया, प्रत्यक्ष में सब कुछ दे दिया। सुदामा जी कहने लगे, हमारी ब्राह्मणी घर पे इंतजार कर रही है। सोवत हुए न जागत हुए, गिरतार नरेन बितावत हुए है। द्वारिका नाथ
विदा कर देव, क्योंकि घर ब्राह्मणी का उड़ावत हुए। घर पर ब्राह्मणी कौआ उड़ा रही होगी, कब पंडित जी आए कब आए, इसलिए हमें विदा दो, हम जाना चाहते हैं। सुदामा जी को भगवान ने विदा दिया, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया, प्रत्यक्ष में सब कुछ दे दिया। सुदामा जी जब आए हैं तो यहाँ देखा है तो जो झोपड़ी थी, वहाँ झोपड़ियों में तो सोने के महल हैं। सुदामा जी ने जो देखा, सोने के महल कहाँ से आ गए? सुदामा मंदिर देख डरे, या तो हत्ती मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े। सुशीला जी आरती लेकर के आ गई। हो सुशीला, हमने तो पहचान ही पाया तुम्हें। क्यों ये पहचान क्यों नहीं पाई सुदामा जी? क्योंकि जब सुदामा जी गए थे तब सुशीला की स्थिति कुछ और थी। क्यों बोले, जब गरीबी होती है तब शरीर की बनावट कुछ और होती है? और जब ये आता है ना, ए भैया, जब ये आता है ना, ध्यान से सुनियो, तो जो ऑटोमेटिक लेके आता है। जब पैसा आए तो मोटापा बढ़ो, जरा भी मोटापा बढ़े समझ जाइए पैसा है। हाँ, ये ऑटोमेटिक लेके आता है। तो सुशीला जब पहले थी ऐसी थी, और जब पैसा आया तो सुशीला ऐसी हो गई, मोटी हो गई। आरती की थाली लेके आ रहे, सुशीला हमने तो पहचान ही नहीं पाया, तुम हो? बोले हाँ। आरती की सुदामा जी बोले, तुम्हें रहना हो तो रहो, अपन को नहीं रहना, हम तो चले भजन करने के लिए। क्यों बोले, हमें सोने में नहीं रहना, सोने के भवन में रहोगे तो भजन नहीं कर पाओगे। ईमानदारी से बताइयो, आपके पास सोना ज्यादा इकट्ठा हो जाए, अलमारी भर जाए, तो आपको भजन में मन लगेगा? माला फिरेगी फिर तुझे लगेगा जिस 90,000 तोला होगा, जाए बेच के 20 बीघा बगल में खरीद में 2 मकान भोपाल, 2 ग्वालियर चकाचक। सोने में भजन कहाँ होता है जी? सोने में तो फिर मन भ्रमित होगा। भजन तो तब होता है जब गजू नहीं हुए, तब फिर माला फिरती है जी। सुदामा जी बोले, देखो अपन तो माला वाले हैं, अपन माल वाले नहीं है, इसलिए माल तुम्हें चाहिए तुम रहो, अपन तो माला लेके चलेंगे साहब, हमें तो माला चाहिए। सुशीला बोली, जब हमारे स्वामी नहीं है तो हम पैसा का क्या करेंगे? स्वामी आप जहाँ रहोगे वही हम रहेंगे। हमने भी सोना त्यागा, महल छोड़ दिए सोने के। सुदामा सुशीला जो दोनों चलने लगे तो नगर के लोग बोले, जहाँ तपनिष्ठ ब्राह्मण नहीं हो, जहाँ तपस्वी ब्राह्मण, संस्कारी ब्राह्मण, सत्संग नहीं हो, ऐसे नगर में रहकर के क्या करेंगे? नगर के लोग भी सुदामा के साथ चलने लगे। ध्यान से सुनना। उसी समय भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।